वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न क्या होती है ये हम विस्तार से जानेंगे और दशमलव भिन्न के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दशमलव भिन्न पढ़ने से पहले हमने भिन्न के बारे में पूरी जानकारी ली थी और वो भिन्न की जानकारी आपको मिलेगी हमारे बेसिक मैथ पार्ट 3 और 4 में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें देख के भिन्न की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न में सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दशमलव भिन्न है क्या। हमारे पास यहाँ 3 संख्याएं लिखी हुई है और इन तीनों संख्याओं में हम देख रहे हैं ये बिंदु, ये डॉट, ये एक पॉइंट। तो जिन संख्याओं में ये दशमलव, इसे दशमलव कहते हैं, जिन संख्याओं में ये दशमलव लगा होता है, ये पॉइंट होता है, ये डॉट होता है, ये बिंदु होता है, उन संख्याओं को दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। तो देखिए ये है हमारी दशमलव संख्याएं। लेकिन आप कहोगे हम तो दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं और भिन्न में तो हम जानते हैं कि भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है भिन्न में। तो यहां तो अंश और हर है ही नहीं, है नहीं। तो चलो देखते हैं कि कहां है और क्यों इन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए यहां हमारे पास लिखा हुआ है 0.5 और 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। और इसको देखिए आप, ये लिखा हुआ है 5.8 और इसे हम लिखेंगे 58/10। और ये लिखा हुआ है हमारे पास 52.097 और इसे हम लिखेंगे 52.097/1000। इस तरह से हम इन दशमलव संख्याओं को एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा 5/10 और 5.8 को लिखा 58/10 और 52.097 को हमने लिखा 52097/1000 यानी कि 1000। तो इस तरह से जब दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं, लिख सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं इनको? दशमलव भिन्न। क्योंकि दशमलव संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं दशमलव भिन्न। पहली बात यहां स्पष्ट होती है। अब हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न है क्या। देखिए यहां आप देख रहे हैं कि इस संख्या में जो ये हर है वो कितना है? 10 है। इस संख्या में जो हर देख रहे हैं वो भी 10 है और इस संख्या में जो हर देख रहे हैं वो भी है। और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है, जैसे कि मैं एक संख्या लिखूं आपके सामने 2.37 और इसको अगर मैं चेंज करके लिखूं तो इसे मैं लिखूंगा 237/100। यहां आपको हर कितना मिल रहा है? 100। तो जिन भिन्नों में, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न, सभी भिन्न है। जिन भिन्नों का हर, क्या हर, हम बात कर रहे हैं हर की, ये रहा हर, ये रहा हर, ये रहा हर, ये रहा जो बटे में होता है डिनोमिनेटर। तो जिन भिन्नों का हर या तो 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो या फिर 10 का गुणक हो। 10 का गुणक यानी आगे तक इस चीज को हम ले सकते हैं या तो गुणज या फिर हम गुणक, कुछ भी कह दें एक ही बात है। यानी हर जो होता है वो 10 की घात के रूप में ही होगा। तो ऐसी भिन्न जिनका हर 10, 100 या 1000 या फिर 10 का गुणक या गुणज होता है वो सभी भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। क्लियर है? दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिनका हर 10, 100, 1000 या 10 की घात के रूप में होता है। तो ये तो हुई हमारी दशमलव भिन्न। और अब हम इन दशमलव भिन्न को थोड़ा और खोल के समझते हैं, चलिए और स्पष्ट करते हैं। यहां हमारे पास लिखा हुआ है 0.5, हमारे पास लिखा हुआ है 5.8। इन दो को ही लीजिए आप। यहां हम इस 5.8 को लिख सकते हैं 5 + 0.8। ये क्या कर दिया? क्या कर दिया वही तो स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए कैसे। एक संख्या है, जैसे ले लीजिए ये 3। आप मुझे ये बताइए क्या 3 में कहीं दशमलव है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। कहां है? मैं 3 को लिख सकता हूं 3.0।
हर संख्या के अंत में अगर कोई भी पूर्ण संख्या लिखी हुई है तो उस संख्या के अंत में दशमलव होता है। ये लीजिए 14, तो इस 14 में दशमलव कहां होगा? 14 में दशमलव होगा 14.0। क्लियर है? और भी कोई संख्या लिखी हुई है 27, तो 27 में दशमलव कहां होगा? 27.0। हर पूर्ण संख्या के अंत में दशमलव हम लगा सकते हैं। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं दशमलव संख्या हो गई क्या? क्योंकि हम हर प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, इसके लास्ट में हम दशमलव लगा सकते हैं। हम 7 को लिख सकते हैं 7.0, तो 7 भी दशमलव संख्या हो गई। हुई कि नहीं हुई? हो गई। इस हिसाब से तो हो गई, लेकिन आप इस चीज को ढंग से समझिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न के 2 भाग होते हैं। कौन से 2 भाग होते हैं? वही मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। तो दशमलव भिन्न के 2 भाग कौन से हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा। दशमलव भिन्न का ये जो भाग होता है वो एक पूर्णांक होता है। दशमलव भिन्न में दशमलव के पहले जो लिखा होता है वो भाग एक पूर्णांक होता है, और दशमलव के बाद जो लिखा होता है वो होता है अंश। क्या होता है? अंश, यानी आधा अधूरा होता है, वो पूरा नहीं होता है, वो एक भिन्न होता है। कैसे? देखिए, ये है 5.8, मैं इसे लिख सकता हूं 5 + 0.8, और मैं इसे लिख सकता हूं 5 + 8/10। जैसे कि अभी हमने लिखा था 0.5 को 5/10, ठीक उसी प्रकार से 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10। अब आप यहां देख रहे हैं 5 + 8/10। अगर आप इसे भिन्न का योग के रूप से भी सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब वही आएगा, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5 सही 8/10। तो ये हमारी एक मिश्र भिन्न है। क्या हो गई? ये हमारी एक मिश्र भिन्न हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस मिश्र भिन्न को आप देखिए और समझिए, ये एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न क्यों है? क्योंकि इस मिश्र भिन्न में ये जो 5 है वो क्या है? ये 5 है पूर्णांक। ये 5 क्या है? ये 5 है पूर्णांक। और ये जो 8/10 है वो क्या है? एक अंश है किसी पूर्णांक का। किसी पूर्णांक का एक अंश है, पूर्णांक नहीं है। इसीलिए हम इसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। और देखिए, ये मिश्र भिन्न आपको दशमलव भिन्न में भी मिल रही है। तो दशमलव भिन्न में ये जो पार्ट होता है, ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं पूर्णांक। ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। और ये जो पार्ट होता है वो अंश। और ये जो अंश होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो क्या होते हैं ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश? चलिए देखते हैं।